जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शख्स की गर्दन पर चाइनीज मांझे से गंभीर चोट आई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सभी पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे का प्रयोग कर वे अपने शौक से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसकी वजह से चाइनीज मांझे द्वारा पतंग उड़ाने का शौक एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाता है। ये जो शख्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी चाइनीज मांझे का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी गर्दन पे गंभीर चोट आ गई है और बहुत खून बह रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार जो कि पतंग और मांझे का काम करते हैं वे चाइनीज मांझा बेचेंगे तो उनको 1 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा दी जाएगी। और यह कानून दोनों के लिए लागू होगा, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पर। आइए जानते हैं श्री ताराचंद जी से, जो कि फेस्टिवल सीजन के हिसाब से अपना सामान बेचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पतंगे ही पतंगे और मांझे ही मांझे हैं। और ये श्री ताराचंद जी हैं जो पिछले 40 सालों से सीज़न के हिसाब से सामान बेचते हैं। जैसे कि जब दीपावली के त्यौहार में कुछ शेष दिन रह जाते हैं, उससे पहले ताराचंद जी के दुकान पर दीपावली से संबंधित सभी सामान मिल जाता है। और अगर होली का त्यौहार है तो कुछ दिन पहले होली से संबंधित इको फ्रेंडली रंग यहाँ मिल जाते हैं। ये जानते हैं ताराचंद जी से, जो कि फेस्टिवल सीजन के हिसाब से सामान बेचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है चाइनीज मांझे को लेकर। आइए जानते हैं। नमस्कार, हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम तारा पतंग जो कि अशोक नगर में स्थित है और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में ये दुकान आती है और ये बहुत बड़े डीलर्स हैं। करीब हम आपको बता दें कि करीब 30 या 35 साल से ये अलग अलग, जैसे कि त्योहारों के जैसे सीज़न होते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, तो उनमें सीज़नल इनकी ये दुकान खुलती है और उसी हिसाब से ये अपना सामान बेचते हैं। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि अगस्त का महीना है और 15 अगस्त के दिन काफ़ी पतंगे पूरे दिल्ली शहर में उड़ती हैं, तो ये भी अपनी सीज़नल दुकान चला रहे हैं, तो काफ़ी सालों से चला रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे चाइनीज़ मांझे को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, जैसे कि चाइनीज़ मांझे पे बैन है और हमने अभी बीते दिनों देखा भी चाइनीज़ मांझे से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो गई हैं, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ आपको जानकारी है? इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अच्छा। जबकि ये पूरी तरह हानिकारक है इंसानों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। जी। आप देख रहे हो उन्होंने कटिंग लगा रखी है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने इन्होंने अखबार की एक कटिंग लगा रखी है, जिसमें देखिए ये भी एक अवेयरनेस के तौर पे इन्होंने लगा रखी है। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि चलाते हुए बाइक में जैसे गले में फंस गया तो जो दूसरा धागे वाला था वो कट जाता है, ये नहीं कटता, जी। जिससे बाइक सवार की मौत भी हो जाती है। और जो बच्चे उड़ाते हैं, कई बार तारों में फंस जाता है तो उससे करंट भी आने का खतरा रहता है। जी जी जी। तो अगर हमारे पास कोई ग्राहक आते भी हैं तो उनको पूरा मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, ना ही खरीदते ना बेचते हैं। जी। और बेचने के अलावा आपके उड़ाने पर भी प्रतिबंध है, जी। जिसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना है और 5 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो ये दोनों की तरफ, दोनों के लिए ही है, खरीदने और बेचने वाले दोनों के लिए? दोनों के लिए। कि अगर खरीद के ले जाते हैं उसके लिए भी 1 साल 5 साल की कैद है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। हाँ, जो उड़ाते हुए पाया गया, जिसकी हाथ में डोर कोई पकड़ा पाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जी 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 जी। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र। तो आपने देखा तारा पतंग की दुकान है और चाइनीज़ मांझे को पहले कभी चाइनीज़ मांझा बेचा? नहीं, हमने शुरू से नहीं बेचा। शुरू से नहीं बेचा? नहीं। अच्छा, ये जो इंडियन मांझे हैं, इसमें और चाइनीज़ मांझे में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे? थोड़ा सा अंकल आप आगे आ जाइए। इंडियन मांझा जो है ना, ये इंडियन सूती धागे के ऊपर होता है। हाँ। ये सेफ होता है, ये हल्का झटका लगते ही टूट जाता है। जी 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 जी। हाँ, हर तरह से सेफ है, सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो कई सालों से चलता आ रहा है जी। कुछ कहते हैं कि इसमें कांच मिला होता है, कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती है जो कि दूसरी पतंग की, जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरे की पतंग कट जाती है तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, तो उसको और तेज़ धार करने के लिए कांच मिलाया जाता है। कांच वाँच नहीं मिलता जी, इसमें थोड़ा सा ये डस्ट का चूड़ा मिलाया जाता है, स्टोन डस्ट का चूड़ा, बस वो उसमें कांच। बाकी मेन बात होती है बच्चे की पतंग उड़ाने की प्रतिभा के ऊपर होते हैं, पेच कटते हैं, ना कि मांझे से कारण करते हैं। जी जी। समझे? जो बच्चा जितना अच्छी पढ़ाने में होता है, असल बात तो यही है, जिसको पतंग उड़ानी अच्छी आती है वो पेच भी काट लेता है, किसी का कुछ भी होता है, तो जिसका पेच करता है वो भी कोशिश करता है कि मैं थोड़ी और पतंगबाजी सीखूं तो जाके मेरा भी अच्छी पतंग उड़ानी सीख सकूं। इसलिए सबसे सेफ धागा यही है, जो धागा कॉटन का थ्रेड है, इसी से ही उड़ानी चाहिए। हम तो लोगों को भी यही कहेंगे। चाइनीज़ मांझा जो है हर तरह से नुकसानदायक है, पक्षियों के लिए भी और इंसानों के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। ऐसी क्या मजबूती होती है उसमें कि बिल्कुल टूटता ही नहीं है वो? देखो जी, हमने तो देखा नहीं है, हमने तो खाली सुना ही है कि मजबूती होती है। मुझे तो लगता है जैसे ये
उसमें चिड़ी छिक्के में जो छिक्के में लगती है ना तार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा कुछ है जहाँ तक मेरा अंदेशा है। जी 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 प्लास्टिक कुछ हाँ है। प्लास्टिक है कुछ, वो सबसे बड़ी पहचान है, उसको दला के देखोगे तो उसमें बदबू आएगी। अच्छा 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 प्लास्टिक का है क्योंकि तो प्लास्टिक की स्मेल तो आएगी आएगी। और ये हमारे पास जो धागे हैं वो कॉटन थ्रेड के हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी हम तो 40-45 साल से बेच रहे हैं, हम तो इस चीज़ के खुद भी खिलाफ हैं। और हम तो अगर कोई और दुकानदार देख भी रहा हो तो उसको भी हमारी यही राय है कि या तो काम ही छोड़ दो, करो तो सिर्फ करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप लोग कहाँ से खरीदते हैं, जैसे कि सीजनल में जैसे कि आप सारा सामान बेचते हैं, सीज़न के त्यौहार के हिसाब से बेचते हैं, तो सारा सामान कहाँ से लेते हैं? जैसे पतंग का हो गया। कोई सदर बाजार मार्केट है, लाल कुआं मार्केट है, जी वहाँ से ही लाते हैं। जी। तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का वहाँ पे चाइनीज़ मांझे की तो ऐसे तो नहीं कि दूसरे दुकानदार मांग रहे हो या दुबके चुपके बेचने की कोई ऐसे चल रहा हो? ऐसा है एक्चुअली, हम तो कई सालों से मार्केट गए ही नहीं। हम लोग फ़ोन पे ही मंगा लेते हैं माल, फिर वहाँ कस्टमर आता भी होगा तो उन्हीं दुकानदारों को पता होगा, लेकिन जहाँ से हम मंगाते हैं उन लोगों के पास तो नहीं होता। धन्यवाद सर, अपना नाम भी बता दीजिए। ताराचंद। आपने देखा तारा पतंग की दुकान है और चाइनीज़ मांझे को लेकर जो अवेयरनेस के तौर पे ये बात कर रहे हैं, हमसे साझा की सारी बातें और सारे निर्देश वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पे तारा पतंग की दुकान है जो कि 30 से 35 साल से ये इस सीजनल मार्केट में अपना और सीजनल त्योहारों के हिसाब से ही अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि अभी सीज़न है पतंगों का, तो उसी के तर्ज पर यहाँ पे पतंगे और मांझे बिक रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ तौर से चाइनीज़ मांझे की बिक्री को लेकर अपना खंडन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ मांझा ना ही हम खरीदते हैं और ना ही हम बेचते हैं। तो चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल खंडन करते हुए यहाँ ताराचंद जी ने कहा कि ना तो चाइनीज़ मांझा खरीदना चाहिए और ना ही चाइनीज़ मांझा बेचना चाहिए। दूसरे जो पतंग बेचने वाले लोग हैं, जैसे कि मांझा वो बेचते हैं, पतंग बेचते हैं, दूसरे की और हैं, उनको भी इन्होंने निर्देश दिया है कि वे भी पतंग में सिर्फ पतंग जो भी बेचें और जो मांझा बेचें वो ऐसा बेचें जिससे किसी को हानि ना हो। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अगर चाइनीज़ मांझे की खरीद फरोख्त करते हैं तो कि 5 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। इन्होंने साफ तौर से चाइनीज़ मांझे की बिक्री को लेकर अपना खंडन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ मांझा ना ही हम खरीदते हैं और ना ही हम बेचते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।